बोले श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक प्रश्न आया है, व्यक्ति दुखी क्यों होता है या सुखी क्यों होता है? मैं आपको बताऊं, यही प्रश्न श्री विदुर जी महाराज जब मिले थे मैत्रेय जी महाराज से, भागवत में आता है, तो यही प्रश्न किया, महाराज व्यक्ति सुखी और दुखी क्यों होता है? विदुर जी श्री मैत्रेय जी के आश्रम में गए तो उनको लगा कि पता नहीं मुझे प्रभु कृपा मेरे ऊपर होगी, मुझे संत भगवत कथा का रसपान कराएंगे ना कराएंगे। तो लेकिन मैत्रेय जी महाराज तो परम गुरु हैं, भगवत प्रेमी हैं, भगवान को जाना है, भागवत को जाना है, क्योंकि जो भागवत को जान लेता है, जो भागवत का मतलब तो यही है, जो भागवत को जान लेता है वो भगवान को जान लेता है, अथवा तो भागवत ही भगवान है, या भागवत का जो है वही भगवान का है। भागवत का मतलब ही यही है कि भगवान, भागवत का मतलब यह है कि जो भगवान से जुड़ जाए वही भागवत है। तो श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय जी महाराज के पास गए तो 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले विह से 7 करोड़। जब एक संत, एक परम भक्त, एक महापुरुष या एक अच्छा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति से जब मिलता है तो 4 मिले 64 खिले। 4 मिले यानी 2 हाथ अपने और 2 सामने वाले की, और ऐसा भी कह सकते हैं 2 आंखें अपनी और 2 सामने वाले की। 4 मिले 64 खिले यानी 32 दांत अपने और 32 सामने वाले के। जब संत से मिलता है ना, या भगवत प्रेमी से जब मिलता है तो 64 खिले, मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है, नजर मिलते ही मुस्कुराने लगते हैं, है ना। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, 10 उंगलियां आपकी 10 सामने वाले की, ये हाथ जोड़ने लगते हैं। और जब भक्त जब परम भक्त से मिलता है तो 20 से 7 करोड़, ये सारे हृदय गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है ना। और भगवान का मानो पूरा रस का आनंद की अनुभूति जीव को होने लगती है। जब एक परम भक्ता से मिलते हैं, परम प्रभु सेवा करने वाले से या नाम जपने वाले से, किसी भी स्थिति, किसी में कोई भी महापुरुष से मिलता है, ऐसा अनुभव प्राप्त करता है। तो श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय जी को मिले तो यही प्रश्न किया कि महाराज जीवन में व्यक्ति दुखी और सुखी क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, जीव को दुखी होने के जीव के 3 कारण हैं। पहला तो कर्म, और दूसरा स्वभाव, और तीसरा कारण। पहला तो यह कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है ना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां ते हो, जैसा जीव कर्म करता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। ये पहली बात। मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों के जमाने में एक चोर ने चोरी की, तो वो चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो पुलिस ने उसको पकड़ा, कोर्ट में हाजिर किया। अच्छा देखिए कमाल, व्यक्ति जब कोई अच्छा कार्य करता है तो कहता है मैंने किया, और कार्य बुरा करता है, कोई बुरा करता है तो कहता है असी कौन होते हैं, भगवान ने किया, भगवान की इच्छा से हुआ।
यहां भी कुछ ऐसी घटना हुई। अंग्रेजों के जमाने में चोर को जज के सामने प्रस्तुत किया, खड़ा किया, तो जज साहब ने कहा चोर को, क्या तुमने चोरी की? तो चोर कहता है, जज साहब असी कौन होंदे हैं चोरी करने वाले? कहा क्यों? अरे बोले इंसान की क्या औकात है, जो कुछ करता है भगवान करता है, भगवान ने किया है। और ऐसे ही नहीं, चोर प्रमाणिकता के साथ बोला, हो या जो सो राम रुचि राखा। असी कौन होते हैं महाराज, वो तो राम जी हैं, राम जी ने किया है, जो कुछ किया है वो राम जी ने किया है। ऐसा हो या जो सो राम रुचि राखा। अंग्रेज ऐसा बोल, अंग्रेजों के जमाने में चोर ने ऐसा बोला। जज साहब भी पढ़े थे। जज साहब ने कहा कमाल है, लेकिन आपने चोरी की ना। चोर ने कहा मैंने बताया ना साहब। तो जज साहब भी पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपनी कलम उठाई और रामायण की चौपाई से ही जवाब दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। ऐसा बोल के उसको सजा दे दी। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है ना, वैसा उसको भोगना पड़ता है। ये 3 कारण मैंने बताए, यह है कर्म। दूसरा है कारण। कारण का मतलब होता है कि जैसे हमने अपने भगवान जी को, या आपने अपनी कुल देवी को, या अपने घर के कुल देवता को, या श्री हनुमान जी के मंदिर में, देवी के मंदिर में जाके बोला, महाराज मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, कोई संतान आएगी बाबा, हे शिव बाबा, हे भोले बाबा, तो मैं आपके मंदिर में घंटी का दान करूंगी, है ना, मंदिर में एक घंटा लगवाऊंगी, है ना। ऐसा बोला आपने कि आपके मंदिर में जल का अभिषेक कराऊंगी, ऐसा कुछ बोला और हम भूल गए। संतान तो आ गई, या किसी ने कहा कि महाराज मेरा बच्चा की नौकरी लग जाए, है ना, मैं आपका लंगर करूंगी। अब नौकरी लग गई, लेकिन नौकरी लग गई उसकी खुशी में, देखिए जीव की स्वार्थीपन देखिए आप, नौकरी लग गई, ठाकुर को धन्यवाद देना था, लेकिन उसकी खुशी में वो भूल गई कि मैंने इस भगवान का लंगर भी बोला हुआ है, वो भूल गई। नौकरी लग गई, खुशियां आ गई, और वो भगवान का कार्य करना भूल गए। जो आपने बोला, जो मन्नत मांगी, वो हो गई पूरी, लेकिन हम भूल गए। उसको कहते हैं कारण। फिर दुख आता है। फिर दुख आता है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कहता है जी चेकअप तो, टेस्ट तो सारे नॉर्मल हैं, पता नहीं आपको दिक्कत क्या है। फिर हम कहीं कहीं जाते हैं, है ना, कोई भगत के पास, किसी के पास, किसी के पास, सानू ये प्रॉब्लम है, सानू ये प्रॉब्लम है, और पता नहीं लगता। हमें फिर उसका कष्ट होता है, और हम कष्ट भोगते रहते हैं, हमको पता नहीं लगता। तो इसलिए निवेदन मेरा ये है कि ये दुख का दूसरा कारण है, इसको बोलते हैं कारण। बोल के भगवान से वादा करके किसी काम के लिए हम लोग भूल जाते हैं, तो फिर उसका दुख होता है ना। इसलिए कभी कुछ बोलो उसको डायरी में नोट करो मेरे भाई। हाँ, भगवान से बार बार वादा मत करो, भगवान भी हंसता है। लोग शाम को वादा करते हैं, सुबह भूल जाते हैं, ऐसा मत करो। भगवान से जो वादा किया है उसको निभाओ, हमारा काम हो गया, है ना। और हम फिर वो करना भूल गए तो फिर दुख आता है। तो ये दूसरा कारण है दुख आने का, है ना। इसलिए भगवान से जो वादा किया, जो मन्नत मांगी, उसको याद है, ये विशेष बात है। तो ये क्योंकि दुख का कारण है, इसलिए
ऐसा नहीं करने पर भी हमको दुख की प्राप्ति होती है ना। और व्यक्ति तो आजकल इतना चतुर हो गया, इतना चालाक हो गया कि बस साहब नौकरी मिल जाए, ठाकुर मुझे नौकरी मिल जाए। पता लगा कागज बन गए और बोले टेस्ट में निकल गए। तो पहले तो कहता है जी ठाकुर मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं आपको आपके इधर 1000 बंदे का लंगर करूंगा, ऐसा बोला। लेकिन पता लगा कि मेरा तो परीक्षा में पास हो गया, तो फिर मंदिर में जाके कह रहा है ठाकुर मुझे ध्यान है, पक्का सच कहता हूं, अभी मेरा टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, उसमें मैं निकल जाता हूं, मैनू ध्यान है, मैं पक्का 500 बंदे का लंगर आपके इतों करूंगा। परीक्षा में पास हुआ तो 500 बंदे घट गए। फिर पता लगा कि वो मेडिकल में भी निकल गए, अभी तो खाली नॉर्मल इंटरव्यू है। तो फिर वही ठाकुर के मंदिर में जाके कहता है ठाकुर मुझे ध्यान है, आप चिंता ना करें, मैं जरूर आपका भोग लगाऊंगा। मुझे याद है 200 बंदों का लंगर तो मैंने करना ही करना है, आपसे वादा जो किया है ना। अभी 1000 थे 200 हो गए। पता लगा इंटरव्यू भी पास हो गया, नौकरी लग गई, जॉब लेटर मिला नहीं। बोले ठाकुर मैनू याद है, भूला नहीं हूं, 100 आदमी का लंगर तो ਤੁਹਾਡੇ यहाँ जरूर होगा। 100 हो गए, जॉब लेटर मिल गया, ऑफिस में चला गया, सब हो गया है ना। और पता लगा कि जॉब मिल गई। अब वहां पर मन में विचार करता है कि ऑफिसर मुझे फलानी कुर्सी दे दे, फलानी पोस्ट दे दे, बस ठाकुर आपका भंडारा ही करना है। ऑफिसर ने कहा तुम्हारी ड्यूटी इधर नहीं, नीचे थल्ले जाके बैठो, उधर ये काम देखो। तो फिर वो कहता है ठाकुर ये काम तो मेरा पूरा हुआ नहीं, अब लंगर किस बात का। मतलब जीव कितना चालाक है। अरे भाई संसार से चालाकी करते हैं, कम से कम भगवान को तो बख्श दो, है ना। ऐसा करने पर फिर दुख मिलता है। इसलिए ये बात भी विशेष है, ये दूसरा कारण है दुख का। और तीसरा है स्वभाव। कोई कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से ही दुखी रहता है। किसी व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है कि वो स्वभाव से ही चिड़चिड़ा रहता है। उसको कोई अच्छा बोले तो भी चिढ़ता है, तो भी गालियां निकालता है, और कोई उसको क्रोध करे तो भी गालियां निकालता है। ऐसे कितने लोग आप जानते होंगे, कितने लोगों को, कितनों को देखा होगा। तो कोई कोई व्यक्ति का ना स्वभाव होता है। कई बार आपने सुना होगा कहते जी इस बच्चे का तो स्वभाव है, इसका तो नॉर्मल ये स्वभाव है, तो कहता जी ये स्वभाव है इसका। तो भैया तीसरा कारण जो है वो है स्वभाव। घर में नवी नवी नूह आई और बढ़िया सब्जी रोटी बनाई, सब्जी में थोड़ा नमक कम डला, तो सासू ने कहा ये तूने क्या किया, तेरी मम्मा ने घर पे तुझे कुछ सिखाया नहीं। तो नूह रानी डर के बोली मम्मा क्या, कहना ऐसी ही सब्जी बनाते हैं, देख नमक तो बिल्कुल सब्जी में डाला ही नहीं, क्या सीखा है तूने। और उसको डांटने लगती, लड़ने लगती। लेकिन दूसरे दिन बहू रानी ने बहुत अच्छा भोजन बनाया, नमक भी ठीक था, लेकिन सासू जी ने फिर उसको बोला इधर आ, शर्म है थोड़ी, थोड़ा सा कुछ सीखा, थोड़ा जीवन में कुछ विवेक लाओ, अपनी बुद्धि को सेट करो। तो बहू ने पूछ लिया माता जी अभी क्या हुआ। बोले आज जैसी सब्जी जो तूने बनाई वो कल क्यों नहीं बनाई। लो कल कल अच्छी बनी, थोड़ा नमक कम था तो गलना है, और अभी अच्छी बनी तो गलना है। तो कई बार व्यक्ति अपने स्वभाव से दुखी होता है ना। इसीलिए कहा गया है, जो रोज रोज आप सत्संग सुनते हैं ना, देखिए भगवान की कथा क्या बदलती है, स्वभाव। स्वरूप तो भगवान बदलते हैं, जीव का स्वरूप भगवान बदलते हैं, लेकिन जीव का स्वभाव भगवान की कथा बदलती है ना। भगवान का सत्संग बदलता है। कितना भी खराब किसी का स्वभाव है, ऐसा जीव यदि सत्संग
गंगा में सदैव स्नान करता है तो वो पक्का उसका स्वभाव बदल ही जाता है। ऐसा संतों का पूर्ण विश्वास है, ये पक्की बात है। इसलिए तो कहा गया है, विनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा विनु सुलभ न सोई। इसीलिए बिना प्रभु की कृपा के बिना ये सत्संग नहीं मिलता। तो ये विशेष बातें हैं जीवन में, इनको ध्यान रखो और ये विचार करो और असली जीवन का सुख और दुख क्या है। उसके लिए तो कई भक्तों ने कहा, मां कुंती ने कहा, कितने शास्त्रों में आए, विपदा नहीं विपदा संपदा नहीं संपदा, विपदा विस्मृतम विष्णु संपत नारायण स्मृति ही। असल में विपत्ति क्या है? भगवान के चरणों का ध्यान भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान के चरणों की याद बना रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आप हर स्थिति में केवल और केवल ठाकुर जी के श्री चरणों का विशेष ध्यान रखो। ध्यान रखना ही चाहिए। हर जीव को भगवान के नाम का निरंतर ध्यान रखना चाहिए। बस ये मेरा आपसे भाव है कि व्यक्ति दुखी या सुखी क्यों होता है, तो उसके लिए 3 कारण मैंने बताए हैं। तो ये 3 कारणों पर भी आप अपनी नजर रखें और हर स्थिति में आप भगवान का निरंतर ध्यान करें, निरंतर भगवान की याद करें। बस इसीलिए तो हम लोग सत्संग रोज सुनते हैं। मतलब यही है कि किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी रूप में हम भगवान का सत्संग सुने, है ना। संत क्या करते हैं? संत तो केवल संसारियों को जगाने का कार्य करते हैं, है ना। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भव नदी आके तीर, है ना। तो इसलिए महापुरुषों के हम सत्संग सुनते हैं और महापुरुष हमें सत्संग के द्वारा जगाने का कार्य करते हैं, है ना। संसारी प्राणी सोया हुआ है। अच्छा आप बताओ, देखो व्यक्ति स्वप्न कब देखता है? व्यक्ति स्वप्न देखता है रात्रि में, बराबर। तो रात्रि में स्वप्न देखे चलेगा, लेकिन आजकल तो लोग दुनिया दिन में जगते जगते स्वप्न देख रहे हैं। मैंने ऐसा करना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इतनी कोठियां बनाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। वो स्वप्नों में खोया हुआ है, सोच खोया हुआ है। देखें स्वप्न अनेक विचारा। तो प्राणी तो रात में क्या, दिन में भी स्वप्न देख रहा है। मेरे भाई जागो, उठो, इस सपने की दुनिया से उठो और सच्चाई की ओर देखो। और हर पल मैं भी आपको रोज संदेश दे रहा हूं। मेरा भी संदेश देने का मतलब यही है कि आप किसी ना किसी रूप में सत्संग से जुड़ें, सत्संग के द्वारा भगवान से जुड़ें। बस यही छोटा सा प्रयास मैं नित्य प्रति हम सब के लिए करता हूं। प्यार से बोलो राधे राधे।